हमारे देश की सुरक्षा जिनके हाथों में सौंपा गया है उनके साथ है इतना मजाक की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिपाही पुलिस के बारे में और खास करके उस पुलिस के बारे में जो निचले पैदान पर है। निचले पैदान कहने का मतलब कि जो निचले स्तर पर है। होमगार्ड होता है, सिपाही होता है, जो बिहार पुलिस वाला सिपाही होता है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। वीआईपी पद की हम बात कर नहीं रहे, क्योंकि वीआईपी पद में यदि बात करेंगे तो हमारे देश के अंतर्गत वीआईपी का कमी नहीं है, चाहे नेता से लेकर अफसर की क्यों ना बात की जाए। अगर यदि हम नेता की भी बात करते हैं तो नेता भी वीआईपी जोन में आता है, जिनकी सुरक्षा में कहा जाए तो परमानेंटली जैसे कि 2-3 पुलिस को तैनात कर दिया जाता है। इस लोकतंत्र के भारत के अंतर्गत, इस लोकतंत्र में कहा जाए तो जनता ही सरकार को चुनकर जैसे कि लोकतंत्र में भेजता है, और वही नेता जैसे कि वीआईपी जोन के क्राइटेरिया में आ जाता है, जिसकी सुरक्षा में हम ही जैसे लोग, हमारे ही आपके भाई बहन उन नेता को जैसे कि वीआईपी जोन में जैसे कि सुरक्षा देने का काम करता है। बस फर्क क्या होता है मेरे दोस्त, कि हम जो हैं बिन वर्दी में हैं और हमारे भाई बहन जो सीआईपी सिपाही के पद पर हैं उनके हाथों में वर्दी, और उनके साथ जब इतना कुछ होने के बावजूद भी एक वर्दी का फर्क आने के वजह से वो भी बेचारा तो इंसान है। लेकिन सरकार क्यों नहीं समझ पाती है, जनता क्यों नहीं समझ पाती है, इस देश के अंतर्गत के लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं जैसे कि हम ही लोग को सुरक्षा में तैनात है और उसके साथ बिहेवियर को देखकर कहीं ना कहीं चुप हो जाता है। हमने जब इसको सर्च करने की कोशिश किया, इलॉन मस्क का एक वेबसाइट जैसे कि आया है ग्रोक 3 करके, उस पे जब हम लोग सर्च किए तो सर्च करने के बाद जैसे कि बिहार पुलिस के अंतर्गत यदि कहा जाए किसी भी प्रकार के सिपाही के अंतर्गत की चर्चा किया जाए तो हमने देखा तो ग्रोक जैसे कि बड़ी मजेदार जैसे कि जवाब दिया, और देखने के बाद हमें हंसी भी आया। दोस्तों, ये वीडियो के पीछे बनाने का परपक्ष का जो रीजन जो है वो कोई खास है नहीं, पर फिर भी जैसे कि एक समाज के नाते जो लोग हम लोग के सुरक्षा में तैनात है और उनके बारे में कुछ न्यूज जब मार्केट में आता है तो कहीं ना कहीं जैसे कि दिल पे जैसे कि दिक्कत होता है, दुख पहुंचता है। भला इस लोग में, इस दुनिया में लोगों के प्रति समझने योग्य संवेदनाशील मुद्दा है क्या है, लेकिन लोग जो है उस वीआईपी कैटेगरी के वजह से इन लोगों को भूल जाता है जिन लोगों के वजह से हम सुरक्षित हैं, और जिन वीआईपी लोगों की बात हम लोग सुनते हैं उनसे कहीं ना कहीं हम लोगों को खतरा है, और उस खतरा के बीच में बचाने वाला यही वीआईपी लोग खतरा में ढक लेंगे और यही छोटे मोटे सिपाही बचाएंगे, हम सुरक्षा करेंगे। जैसे देखा जाए होली बीत गया, उत्तर प्रदेश के मुंह बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका खुद जवाब है कि होली साल में एक बार आता है, लेकिन एक मुस्लिम का भी पर्व आ रहा था, वो जैसे कि सप्ताह जैसे कि आता है। हम जो इशारा कर रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे। उनकी काम वीआईपी जोन से था, वीआईपी जोन में है क्योंकि मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो बोल डाले। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैनात कौन रहा मेरे दोस्त? ये पुलिस तैनात रहा, ये सिपाही तैनात रहा, और इन सिपाही के बीच में एक भी हम लोग के प्रति संवेदनाशील नहीं है। हम लोग सिपाही को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बिहार में आया जाए तो हर दिन का अपडेट है कि जैसे कि सिपाही को जैसे कि रगड़ा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। सिपाही बेचारा विवश, किसके प्रति? कहीं ना कहीं सिस्टम के प्रति। जितना जैसे कि सुविधा हमारे पुलिस सिपाही का नहीं है, उससे कहीं ज्यादा सुविधा जैसे कि हमारे यहाँ अपराधियों के पास है। आज के डेट में पुलिस को एक गोली चलाने का जैसे कि रीजन देना पड़ेगा, लेकिन अपराधी को गोली चलाने के लिए रीजन नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, ये सब समस्या जैसे कि हमारे सिपाहियों के प्रति संवेदनशील है। नो डाउट सिपाही का जो छवि बन गया है वो करप्शन का छवि बन गया है। दरोगा हो चाहे किसी भी प्रकार के पदवी पर जैसे कि लोग, उनकी जैसे कि छवि जो बन गया है हमारे देश के अंतर्गत, सिपाही के नाम लेने का मतलब ही जैसे कि लगभग हम लोगों के देश के अंतर्गत माइंड में जैसे कि जाता है, वो कहीं ना कहीं घूस लेता होगा। नो डाउट लेता भी है, लेकिन सब कोई नहीं होता है मेरे दोस्त। लेकिन उन सिपाहियों के लिए भी उपदेश है कि कम से कम वो अपनी छवि को बचाए,
क्यों है ऐसा घूस लेने की कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से जनता के प्रति या जनता में उनका छवि जो है वो धूमिल होते जा रहा है। लेकिन बात जब घूस की हो तो सिर्फ सिपाही ही नहीं लेता है, ब्लॉक स्तर पर बैठे जैसे कि CIO भी घूस लेता है। सरकारी हॉस्पिटल में चला जाए, एक से एक VIP हॉस्पिटल भी है सरकारी में, उसमें भी घूस लिया जाता है। आप लगभग कहीं भी चले जाइए, कोई भी विभाग में बिना घूस का कोई काम नहीं हो पा रहा है। बड़े बड़े पद पर बैठे हुए जैसे कि DM SP वो भी लगभग घूस के काम ले ही लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम को हम लोगों को सुधारना पड़ेगा, और ये वीडियो खास प्रॉपर सिपाही के लिए बन रहा है, इसलिए सिपाहियों से भी अनुरोध है मेरे दोस्त, ये काम हम लोग करें। क्यों नहीं हम लोग जैसे कि जनता सोचते हैं कि सिपाही भी जिस पर्व त्योहार को हम लोग खुशी से मनाते हैं, घर में मिलजुल कर मनाते हैं, जैसे होली बीत गया, होली में हर कोई व्यक्ति जैसे कि अपने फैमिली के साथ मिलकर जैसे कि पर्व को मनाया, लेकिन उस सिपाही का भी जैसे कि जनता को सोचना चाहिए था कि उनका भी कम से कम फैमिली है, और वो बेचारा हम लोगों को होली खुशी से बीते, इसके वजह से वो व्यक्ति जैसे कि ड्यूटी पर तैनात होकर अपना होली खराब कर रहा है। ये जनता कब समझेगा? लेकिन कुछ कमी के वजह से ये हालात बर्बाद हो जाता है। बिहार के एक मुंह बोले नेता कह सकते हैं तेजू भैया, तेज प्रताप यादव, होली मना रहे थे, उनका एक वीडियो वायरल होता है। एक सिपाही है, बोलते हैं दीपक ठुमका लगाओ, और वो सिपाही जैसे कि 2 ही स्टेप ठुमका लगाता है, यानी कि नाचने की कोशिश करता है। लास्ट में तेजू भैया ये बात को बोलते हैं कि बुरा ना मानो होली है, वो बोले हैं। लेकिन जो कोड बोलते हैं कि अगर नहीं तुम नाचोगे तो तुम्हें जैसे कि सस्पेंड कर दिया जाएगा। हुआ भी यही, बेचारा डर के मारे नाच तो गया, क्योंकि VIP जोन में आने वाला कैटेगरी था, नाच तो गया डर के मारे। लेकिन उसकी समस्या यह हुआ कि सरकारों के द्वारा उन्हें जैसे कि सस्पेंड किया गया है। अब सोचिए, न नाचता तब भी दिक्कत था, थोड़ा सा ठुमका लगा ही लिया तो भी दिक्कत हो गया, जबकि साफ बोला गया कि बुरा न मानो होली। इसका मतलब ये तो नहीं ना है कि जब बुरा न मानो होली हो तो कोई के साथ कुछ भी कर दोगे। मेरे दोस्त, ये कहीं ना कहीं गलत है। हम अपने जिले के अंतर्गत की एक बात बताएंगे, जो घटना घटा है होली के नाम पर, उसको हम अगले जैसे कि वीडियो में कभी जैसे कि सेपरेट वीडियो उस पर लाने जा रहे हैं, उस पर हम लोग जिसकी चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, ये सोचा जाए कि क्या यदि सरकार इतना जैसे कर उठता, अगर यदि वो नाच गया, इसके बदले से उसको सस्पेंड कर दिया गया, क्या उसके लिए होली नहीं था? खैर, ये आकाश लगाया जाता है, सबका अपना अपना जैसे कि फीडबैक है। बिहार के अंतर्गत तो और दर्दनाक बोल सकते हैं कि स्थिति है पुलिस का। खैर, कोई अलग बात की चीज तो है ही नहीं। अगर यदि हम आपको जैसे कि सर्वे की जैसे कि डाटा बताएं तो भारत के अंतर्गत 135 करोड़ का लगभग आबादी है। इसको सुरक्षा बनाए रखने के लिए लगभग जैसे कि 26 से 27 लाख जैसे कि पुलिस कर्मी चाहिए, 26 से 27 लाख। लेकिन पूरे जैसे कि ऑल इंडिया में बात किया जाए तो लगभग 20 लाख लोग ही पुलिस है, यानी कि 6 से 7 लाख पद आज भी खाली है सुरक्षा बनाए के लिए। अगर पूरे जैसे हिंदुस्तान की बात करें तो 613 लोग पर एक पुलिस जैसे कि उनकी सुरक्षा दे रहा है, यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो एक पुलिस 613 लोग को सुरक्षा देने का काम कर रहा है। बिहार में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है मेरे दोस्त, लगभग जैसे कि 1300 लोगों के प्रति, यानी कि 1300 लोगों का एक पुलिस जैसे कि बिहार में सुरक्षा दे रहा है। सोचिए कि इतना बड़ा जैसे कि गैपिंग है, तो कहीं ना कहीं मिसबिहेव तो हो ही जाएगा। यानी कि भारत के अंतर्गत बिहार के बात करें, भारत के अंतर्गत एक राज्य बिहार की बात करें जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं, इस बिहार के अंतर्गत लगभग 1300 लोगों पर एक पुलिस जो है वो सुरक्षा दे पा रहा है। कितना बड़ा गैपिंग है। यदि ऑल ओवर हिंदुस्तान की बात करें तो वहां 600 पर एक पुलिस है, यहाँ जस्ट दुगना है, जस्ट यहाँ दुगना है। अब इसकी जैसे क्राइटेरिया को पूरा करने की यदि बात किया जाए तो सोचिए कि यहाँ पे पुलिस का वैकेंसी कितना आ सकता है। लेकिन बात उस चीज की नहीं है, बात हमारी आपकी सोच की है कि हम लोग जैसे कि किसी व्यक्ति के प्रति किस प्रकार के भावनाओं को सोचते हैं। मेरे दोस्त, हर लोग जैसे कि परेशान है VIP के प्रति, बस जो VIP कह दिया वही बात है, सत्य है। उस VIP व्यक्ति को ही जैसे कि सुरक्षा देने के लिए, जनता को सुरक्षा देने के लिए बीच में जो व्यक्ति तैनात है
उनके बारे में हम लोग जरा सा भी नहीं सोच पा रहे हैं। आए दिन उन पे जैसे कि अत्याचार होते जा रहा है, जुर्म होते जा रहा है, मर्डर होते जा रहा है। बिहार के अंतर्गत तो एकदम दर्दनाक कहानी है। 2-3 जैसे कि पुलिस का जैसे कि काफिला पर जैसे कि बिगा जा रहा है, मर्डर भी हो गया पुलिस लोग का, जनता ने कर डाला। ये जनता कब समझेगा? ये कब जैसे कि अपने आप को जनता जैसे कि अपने आप से सोचे कि वो कहीं ना कहीं जैसे कि हमारे ही आपके बीच के व्यक्ति है, जो हम ही लोग को सुरक्षा देने के लिए तैनात है। वो दंगाई, चोर, करप्शन, किसी व्यक्ति को कोई सताए नहीं। इसी के लिए तो लॉ एंड ऑर्डर में प्रशासन को जैसे कि लाया गया है, पुलिस को लाया गया है। पुलिस है क्या? जरा सा जूम करके देखिए कि अगर यदि पुलिस न रहे तो क्या कोई व्यक्ति, बेटी, बहन, भाई जो भी हो, इस देश के अंतर्गत क्या सुरक्षित रह पाएगा? सुरक्षित नहीं रह पाएगा अंतर्गत। वीआईपी लोग को तो यही लगता होगा कि हमें क्या दिक्कत, हम तो वीआईपी हैं, हमारे नाम से जैसे कि रुतबा चलता है, हमें कोई ठीक नहीं सकता। लेकिन जिसके दम पर जो वीआईपी बना हुआ है, जरा सा एक नजर उसके बारे में भी तो सोच लो। तो मेरे दोस्त, ये वीडियो जब आपके हाथ में आए तो इतना तो समझिएगा कि आपको जैसे कि हर जीव के प्रति जैसे कि रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हिंदू धर्म बोलता है किसी को भी नहीं हमको सताना है, लेकिन हम लोग जो नीच दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी हम लोग को जैसे कि सोचना है। और उन व्यक्ति जिनके वजह से जैसे कुछ न कुछ जैसे कि हम लोग को गलत माइंड में जैसे कि थॉट आ जाता है। जैसे पुलिस का हमने जिक्र कर रहा है, सिपाही का हम जिक्र कर रहे हैं, सिपाही का नाम लेते ही माइंड में जैसे कि बात को छप गया है कि सिपाही के मतलब करप्शन। नो डाउट, बात सही भी है, सिपाही का मतलब करप्शन होता ही है। 2-3 हमारे जैसे कि दोस्त लोग हैं जो हलहाल है, इसी बार जैसे कि दरोगा वगैरह में जैसे कि सिलेक्टेड हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक हम जैसे कि दिन में 5-10 हजार रुपया हमको पैकेट में नहीं आता है, तब तक हम बेचैन रहते हैं। मेरे दोस्त, हम समझ पा सकते हैं कि जनता जो है, जनता को उस सिपाही के प्रति जो निगेटिव थॉट जो आता है, छवि खराब का थॉट आता है, कारण बिल्कुल जायज है। पर इसका मतलब ये तो नहीं, उस नेता को भी समझना पड़ेगा, उस पुलिस अधिकारी को भी समझना पड़ेगा कि हम जो करप्शन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जैसे कि हमारे छवि को धूमिल कर रहा है। और धरती पर लोग जैसे किस लिए जीता है? अपने छवि को ही लिए तो। हमें आदमी इज्जत देवे, रेपुटेशन देवे, कहीं भी जाए समाज में तो इज्जत के भावना से देखें। और हम इज्जत के लिए जैसे कि मरते हैं।